नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चन करते हैं पवन सीरीज की, और ये पहली क्लास है। तो आइए इसके सारे के सारे क्वेश्चन एक एक करके देख लेते हैं। लिपि विकास का प्रथम सोपान है। अक्षर, वर्ण, चित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, चित्र के थ्रू बनाना सीखते हैं। तो हम चले जाएंगे विकल्प तीसरे के साथ, थर्ड ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। समानार्थी मतलब जिसका अर्थ समान होता है। तो कौन सा शब्द हो जाएगा? कूट, पादप, घन या आगार। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, कूट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। क, ख, ग या ब। इनमें से जो अल्प प्राण है ध्वनियाँ, वो महाप्राण और अल्पप्राण दो प्रकार की ध्वनियों का विभाजन किया जाता है। अल्पप्राण जिसको बोलने में ज़्यादा शब्दों की, ज़्यादा वायु की आवश्यकता नहीं होती। प्राण मतलब वायु, जिनको बोलने में ज़्यादा वायु की आवश्यकता नहीं होती। और महाप्राण जिनको बोलने में ज़्यादा वायु की आवश्यकता होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। हम चले जाएंगे ख के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अंग और आहा है ये वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये अयोगवा, उष्म, स्पर्श या स्वर। ठीक, तो क्या कहलाते हैं? उष्म और स्पर्श या स्वर क्या कहलाएंगे? अंग आह ये कहलाते हैं आपके अयोगवा। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, अयोगवा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी के लेखक हैं, कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर, निराला साहब या पंत साहब। जो कामायनी है इसके लेखक कौन है? तो ये कामायनी किसकी रचना है? ये है आपके जयशंकर प्रसाद की। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, जयशंकर प्रसाद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रणाली से छात्र में सक्रियता बनी रहती है? प्रश्नोत्तर प्रणाली, अभिनय प्रणाली, गति प्रणाली या व्याख्या प्रणाली। तो ये शिक्षण की विधियां हैं। तो किस प्रणाली से पढ़ाने पर छात्रों में सक्रियता बने रहते हैं, छात्र एक्टिव रहते हैं? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हम चले जाएंगे प्रश्न विकल्प ए के साथ, प्रश्नोत्तर प्रणाली। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जागृत शब्द का विलोम है सुषुप्त, विषुप्त, शयन या चेतना। तो जागृत जो शब्द है इसका विलोम शब्द होगा, तो जागृत का सुषुप्त हो जाएगा। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी जाति का बोध कराती है। जैसे लड़का, लड़का एक विशेष जाति है। नदी, नदी एक विशेष जाति है। शहर, शहर एक विशेष जाति है। ठीक है, तो ये विशेष जाति का बोध कराती हैं। जैसे सुरेश, सुरेश किसी विशेष जाति का बोध नहीं कराता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अच्छाई ये किसी विशेष जाति का बोध नहीं कराती, ये अच्छाई ये गुण हो जाता है। ममता ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, सुरेश और ममता ये किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है,
यदि ममता और अच्छाई ये गुणवाचक हो जाएगा। हम चले जाएंगे भाववाचक में आ जाएगा अच्छाई, ठीक। और जातिवाचक में क्या होगा, पुस्तक। यदि हम कह दें किसी विशेष पुस्तक का नाम, जैसे कामायनी, तो ये विशेष पुस्तक का नाम है, तो वो चला जाएगा व्यक्तिवाचक में। मगर जब हम किसी विशेष पूरी जाति का, पूरी पुस्तकों का जो चीज़ बोध करा रहा है, वो चीज़ हो जाएगा जातिवाचक। तो हम चले जाएंगे जातिवाचक संज्ञा के साथ, विकल्प ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने के वाले भाव हैं। संकोच, ये बच्चों को झिझक में बाधा होते हैं। बिल्कुल, बच्चे जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनको बहुत सारे संकोच होते हैं, झिझक भी होती है, ठीक। और शर्मिला, बहुत सारे बच्चों का स्वभाव शर्मिलापन होता है। कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे एक्टिव नहीं होते, कुछ बच्चे पूछने में शर्म करते हैं, सीखने में उनको शर्म आती है। तो ये सारे के सारी चीज़ें बाधक हैं। तो हम कौन सा ऑप्शन करेंगे, तो हम सारे के सारे हैं, तो हम विकल्प डी के साथ चले जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन के साथ। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, सीखने के मार्ग में, शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भूतकाल के भेद हैं। 4 भेद, 6 भेद, 8 भेद या 10 भेद। तो भूतकाल के भेद कितने हैं, ये आपके 6 भेद होते हैं, 6 भेद भूतकाल के होते हैं, ठीक है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने इस क्लास में कवर किए। आगे क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।